तो चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज के साथ। यूपीएससी ने सिविल सर्विस 2022 की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। खास बात देखने वाली यह है कि इस परीक्षा में टॉप 4 में बेटियों ने ही जगह बनाई है। इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हर्थी एन ने टॉप 3 रैंक हासिल किए हैं। इशिता किशोर ने इसमें टॉप किया है, जबकि गरिमा दूसरे नंबर पर, उमा तीसरे नंबर पर हैं, जबकि स्मृति मिश्रा ने चौथा स्थान हासिल किया है। कुल 933 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिनमें टॉप 25 में 14 महिला परीक्षार्थी हैं, जबकि 11 पुरुष परीक्षार्थी। कुल 5,73,735 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 13,090 उम्मीदवार मेंस के लिए क्वालिफाई किए थे। 2,529 उम्मीदवार पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए थे, जिनमें से फाइनली 933 उम्मीदवारों को सफलता मिल गई है। जिन 4 बेटियों ने टॉप किया है, अब उनके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। सिविल सर्विस परीक्षा में टॉप करने वाली इशिता किशोर दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं। दूसरा नंबर हासिल करने वाली गरिमा लोहिया दिल्ली के ही किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। तीसरा स्थान हासिल करने वाली उमा हर्थी एनआईटी हैदराबाद से बीटेक ग्रेजुएट है, जबकि स्मृति मिश्रा ने चौथा स्थान हासिल किया है। वो दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से ग्रेजुएट है। तो इस बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है और सबसे ज्यादा लड़कियां जो है टॉप 25 रैंक लाने वाली 14 जो लड़कियां हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए कौन कहां पर पहुंचा है और लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। और ये कहीं ना कहीं देखिए सिविल सर्विस परीक्षा में 2022 के जो रिजल्ट घोषित हुए हैं उनसे आपको हम मिलवाने वाले हैं। जो टॉपर्स रहे हैं उनसे मिलवाने वाले हैं, जल्द ही हमसे कनेक्ट होंगे। और लड़कियों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि किस तरह से हर क्षेत्र में लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और विजयी पताका फहरा रही हैं। तो टॉप 5 रैंक लाने वालों में से पहले 4 स्थानों पर लड़कियां ही काबिज है। बेटियों का परचम एक बार फिर से लहराया है और एक बार फिर से उन्होंने साबित किया है अपने आप को कि हर क्षेत्र में वो कामयाब हैं। स्मृति मिश्रा जो कि चौथे रैंक जिन्होंने हासिल किया है, मिरांडा हाउस कॉलेज की वो स्टूडेंट रही हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें एक बार फिर से तमाम उन टॉपर्स के बारे में, उन लड़कियों के बारे में जिन्होंने इस बार सिविल सर्विसेज में बाजी मारी है। टॉप करने वाली इशिता किशोर जो है वो दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएट है। रैंक फर्स्ट जिसका आया है इशिता किशोर, इनके बारे में आपको हम बता रहे थे। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से दिल्ली से इन्होंने ग्रेजुएट किया है, जबकि दूसरा नंबर हासिल करने वाली गरिमा लोहिया रही हैं। इशिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिन्होंने पहला नंबर हासिल किया है। सबसे पहले इशिता बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। कैसा महसूस कर रही हैं आप? देखिए बहुत अच्छा सपना होता है। आई एम ऑन क्लाउड 9 टुडे एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड आई हैव फॉर एवरीवन हु हैज बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बिल्कुल सपना होता है किसी का भी, आपका भी सपना रहा होगा, परिवार वालों का भी सपना रहा होगा कि आप सिविल सर्विसेज क्रैक करें और आज आपने कर लिया और वो भी पहला स्थान लाना। ये बताइए कितना मुश्किल रहा है ये सफर आपके लिए या फिर कितना आसान? आई थिंक आसान तो नहीं था, मेहनत तो बहुत की है, 3 साल मेहनत की है एंड कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना पड़ा है। देयर हैव बीन सेटबैक्स, आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स ट्वाइस, सो ट्राइंग टू ओवरकम दैट एंड सिट अगेन फॉर द एग्जाम. The kind of support my family gave in that phase was very important and इसीलिए बहुत अच्छा परिवार ने भी बहुत सपोर्ट दिया। मेरी मम्मी ने तो हमेशा ही कहा तुम बस पढ़ाई करो, बाकी सब हम पे छोड़ दो एंड इसीलिए मैं उसको ओवरकम कर पाए। ये मम्मी सबकी यही कहती है ना, पढ़ाई करो, लेकिन पापा कहते हैं कि एंजॉय भी कर लो वो मोमेंट अपना। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी रिजल्ट आ गया है ना, अभी एंजॉय किया है उस मोमेंट को या नहीं, पार्टी की है या नहीं? आई थिंक रिजल्ट 2 घंटे या 3 घंटे पहले आया था। आई एम स्टिल सोकिंग इट इन एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन हु वांट्स टू रीच आउट टू मी राइट नाउ एज मच एज आई कैन। सबसे पहले तो टीवी वाले आपके पास पहुंच गए, टीवी पे अब आप सबसे पहले चमक रही हैं। इस बात के लिए भी आपको बधाई, क्योंकि नंबर 1 के साथ जो रैंक आपने पाया है, आई मीन ये आसान नहीं होता है इशिता। उम्मीद करना कि आप पास हो जाएंगे और उसके बाद रैंक जो है वो आपका पहला ही आ जाए। क्या आपको उम्मीद थी कि आपका रैंक जो है फर्स्ट ही आ जाएगा?
बस इंटरव्यू के बाद मजाक में पूछा था मैंने अपनी मम्मी से कि अगर आपको मेरी रैंक गेस करनी होगी तो आप क्या गेस करेंगे, तो उन्होंने 1 बोला था। अरे तो वाह, मुझे उतने में ही अच्छा लगा कि दैट शी हैज दैट काइंड ऑफ बिलीफ कि उन्हें इतना विश्वास है मेरे लिए, यही इतनी बड़ी बात थी कि किसी ने मुझे इतनी क्लोजली देखा है, इतने पास से इस जर्नी को देखा, और उन्हें अगर ऐसा लगता है उससे बड़ी कोई बात नहीं है। पर आज उनका भी सपना सच हो गया, व्हाट शी सेड केम ट्रू। इशिता, आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे, तो कितना मुश्किल रहा, मतलब जो आपने सोचा था उसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी होप भी टूटती है जब फर्स्ट सेकंड में आप नहीं निकाल पाते, नहीं क्रैक कर पाते हैं, तो फिर सोचा था कि जब तीसरी बार दूंगी तो पहला स्थान ले आऊंगी? मतलब बहुत जोर से गिरता है इंसान जब पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं और फिर आप पहले स्टेज पे ही बाहर हो जाते हैं, और ये 2 बार हुआ क्योंकि हम पूरे साल जॉब छोड़ के मैं घर पे बैठ के पढ़ रही थी 2 साल लगातार, और दोनों बार पहले ही स्टेज में मैं आउट हो गई थी। बट ऐसा फिर भी लगा था कि ये डूएबल है, कर सकती हूँ, मेहनत करूंगी तो हो जाएगा। एंड आई जस्ट नीड टू कीप ऑन वर्किंग ऑन माई वीकनेसेस। अपनी कमजोरियों को मैं अगर पूरी करती रहूं तो मैं कर लूंगी। तो उस निराशा के बीच में वो आशा की किरण किसने दिखाई थी? वो आशा की किरण मेरी फैमिली ने दिखाई थी, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे सारे दोस्त। किसी का भी बिलीफ नहीं हिला था मेरे ऊपर, सबने हमेशा भरोसा रखा कि तुम कर सकती हो एंड बस मेहनत करते और रहो। आज तो दोस्तों के सबने क्या उम्मीद की। रिएक्शंस आ रहे हैं आपके पास? चलिए, फैमिली तो बिल्कुल साथ होगी, दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए? हाँ, दोस्त पहुंच भी गए हैं। एक दोस्त क्या दिखाइए जरा, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जरा एक रिएक्शन उनको कैसा लग रहा है, जरा वो भी आप बताएं हमें। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है उसकी रिजल्ट देख के, क्योंकि हमें पता था कि बस इसको इंटरव्यू तक पहुंचने की देर है, उसके बाद तो इसका पक्का इन है। तो अच्छा लगता है, एज फ्रेंड्स हम बचपन से साथ में। अच्छा, आपने क्या गिफ्ट दिया अभी तक, ये बताइए? सोचा है कुछ कि क्या देंगे आप खुद आ उनको? गया है, यही बहुत मैं बड़ा खुद गिफ्ट है। केक वगैरह लेके आया हूँ, लेकिन घर तो बंद था, लेकिन अब मिलेंगे तो अब गिफ्ट दूंगा बाद में। देखिए, फ्रेंड्स जो है ना, वो चाहे सुख हो या दुख, वो हमेशा साथ रहते हैं। ये फ्रेंड्स की सबसे बड़ी खूबी होती है। हालांकि वो चले गए, मुझे लगता है कि अभी वो तैयारी के लिए चले गए होंगे कि पहले आप केक काट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, अब आपकी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि 2 बार आपने ट्राई किया और ये 3rd अटेम्प्ट था आपका, तो जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, गुड न्यूज टुडे के दर्शक जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर जो एस्पिरेंट्स भी होंगे इनमें, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक सेटबैक्स किसी भी जर्नी में होते हैं, बट यू नीड टू इवैल्यूएट वेयर यू आर लैकिंग। अपनी गलतियों को ढूंढे। मैंने अपने दोनों प्रीलिम्स के पेपर को बहुत बार इवैल्यूएट किया है और हर बार अपनी गलतियां कम करने की कोशिश की है। तो कीप ऑन वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस एंड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। इशिता, आपके दोस्त कह रहे थे कि इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने की देर थी, उसके बाद तो हमें पता ही था कि ये पास हो ही जाएंगी। ये बताइए, आपके हिसाब से सबसे मुश्किल राउंड कौन सा रहा है अभी तक? मतलब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग मेरे लिए तो प्रीलिम्स ही सबसे मुश्किल था, क्योंकि 3 बार में पहली बार वो निकला। तो प्रीलिम्स को बहुत इवैल्यूएट किया है मैंने, बहुत मेहनत की है। पर कहते हैं ना कि इंटरव्यू राउंड जो होता है वो सबसे टेक्निकल होता है। इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप सीधा जवाब देंगे, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया जाएगा। क्या आपके साथ भी कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे गए? और ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं था। दे ऑलवेज वो कोशिश करते हैं कि जो आसपास चल रहा है हम उसके बारे में कॉन्वर्सेशन कर पाए। वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहते हैं। तो वो बहुत ऐसा आपको, दे डोंट ट्राई टू थ्रो यू ऑफ कि कुछ क्विज पूछे या इसको डराए। इनफैक्ट जब मैं इंटरव्यू रूम में घुसी तो सर ने मुझे बहुत कंफर्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें भी सब कुछ नहीं आता है, इट इज नॉट पॉसिबल कि सबको सब कुछ आए, तो बस आप ऑनेस्ट रहिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप बताइए हमें। चलिए। तो दे वर वेरी वेरी कंफर्टिंग, बहुत आराम से बात की एंड नॉर्मल टॉपिक्स पे चर्चा की, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, हमारा पंचायत पति सिस्टम जो आ गया है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं उस नॉलेज को कैसे यूज कर सकती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में। बिल्कुल इशिता, वेरी हैप्पी। चलिए, इट्स योर डे, एंजॉय योर डे और Thank you शाम so much. एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ। बहुत बहुत बधाई हो आपको।